नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज हम आपके साथ में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ एफआईआर को लेके जो है वो कुछ गाइडलाइन जो है वो इश्यू की है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में बताया है कि एफआईआर को जो है क्वेश्चन करवाने को लेकर जो है क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। अगर किसी पर्सन के ऊपर जो है इंडिया में क्रिमिनल केस फाइल होता है तो उसके खिलाफ जो है सबसे पहले एफआईआर जो है वो फाइल की जाती है। और अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर जो है ये एफआईआर निराधार जो है वो फाइल की गई है, दुर्भावना के कारण की गई है, मैलिशियस इंटेंशन को लेकर जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, तो उसके पास में अधिकार होता है कि कोर्ट जाके इस एफआईआर को क्वेश करा सकता है, यानी कि इस एफआईआर को जो है वो रद्द करवा सकता है। ये अधिकार उसके पास में होता है। और एफआईआर को कब क्वेश करवा सकते हैं और कब क्वेश नहीं करवा सकते हैं, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक केस के तहत जो है यही समझाया है और कुछ डायरेक्शंस और कुछ गाइडलाइंस जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है, जिसके बारे में हम जो आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल एक केस था जो फाइल किया गया था एक पत्नी की तरफ से अपने पति और इन लॉज के अगेंस्ट। और ये केस जो है वो फाइल किया गया था अंडर सेक्शन 498 यानी कि 498 एआईपीसी के तहत जो है क्रूरल्टी का जो है केस फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पति और उसके घर वाले जो है उसके साथ में क्रूरल्टी करते हैं, जबकि हस्बैंड और उसके घर वालों को कहना था कि उन्होंने कभी भी इस तरह का उसके साथ में व्यवहार नहीं किया है, ना ही उसके साथ में कभी क्रूरल्टी की है। और ये सारी चीजें वो है उनको परेशान करने के लिए, उनका मानसिक उत्पीड़न करने के लिए ये कानून का जो है गलत मतलब प्रयोग कर रही है, यानी कि कानून का जो है ये दुरुपयोग कर रही है। अगर आपके खिलाफ भी इसी तरह का झूठी कोई मामला जो है आता है, आपके खिलाफ जो है झूठी एफआईआर फाइल हो चुकी है, या इस तरह से जो है आपके खिलाफ जो है वो इस कानूनी प्रक्रिया का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आपके पास में भी राइट है, आप कोर्ट जाकर उसके वो है एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं, यानी कि एफआईआर को आप इस स्टेज पर रद्द करवा सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके पति और उसके घर वाले इसी आधार पर गुजरात हाई कोर्ट गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि महिला ने उनके खिलाफ झूठी बेबुनियाद एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी है, और ये सारी चीज़ें जो है उन्हें मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए है और ये कानून का जो है दुरुपयोग कर रही है उनके लिए, और ये उसकी जो भावना है वो हमें प्रताड़ित करना है, हमें परेशान करना है। गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट का कहना था कि क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में चार्जशीट फाइल कर दी है, अब ऐसे में जो है उसको क्वेश नहीं किया जा सकता। और इंडिया में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद में पुलिस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी जांच पड़ताल करके चार्जशीट फाइल करती है। और गुजरात हाईकोर्ट ने जब एफआईआर क्वेश करने से मना कर दिया, तब पीड़ित परिवार जो था वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसने अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि एफआईआर क्वेश करने के लिए जो पावर हाईकोर्ट को के पास में है वो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत है, और वो एफआईआर को जो है किसी भी स्टेज पर जो है वो क्वेश कर सकता है, यहाँ तक कि अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई है तब भी वो इसको क्वेश कर सकता है, क्योंकि उसे अगर ये लगता है कि ये जो है वो झूठा केस है और किसी के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो इसको जो है क्वेश कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि भले ही अगर चार्जशीट फाइल होगी, ऐसा नहीं है कि आप चार्जशीट फाइल होने के बाद में इसे क्वेश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर चार्जशीट भी फाइल हो गई है और ये सिर्फ दुर्भावना के कारण से किया गया है और आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये झूठा केस है, और इन सारी चीजें जो है किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हाईकोर्ट के पास में जो पावर है वो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी केस को एफआईआर को जो है रद्द कर सकता है, और इस पर लॉ जो है वो सेटल है, और सेक्शन 482 सीआरपीसी की पावर यूज करके कोर्ट जो है एफआईआर को क्वेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने जो है, यानी कि दीपांकर दत्ता और जस्टिस उजय बुहान की बेंच ने जो है यहाँ पर एफआईआर और चार्जशीट को जो है वो क्वेश कर दिया, और बेंच का मानना था कि एफआईआर के बाद जो है वो पुलिस ने अपनी भले ही इन्वेस्टिगेशन कर दी गई हो, चार्जशीट भी फाइल कर दी हो और सारी चीजें हो गई हो, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है अपराध नहीं हुआ है, और चार्जशीट में कुछ और चीजें हैं और एफआईआर में कुछ चीजें, दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है, और यहाँ पर क्रूरल्टी नहीं की गई है, और यहाँ पर महिला ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो भी बड़े बेग हैं। तो इस केस को जो है यहाँ पर जो है कंटिन्यू करना और ट्रायल आगे चलाना जो है
बहुत गलत हो जाएगा और कानूनी प्रोसेस का जो है वो यहाँ पर ये मिसयूज़ होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने एक केस के बारे में भी जो है उदाहरण दिया और बताया कि अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले भी इस केस में जो है ये बात कह चुके हैं कि हाई कोर्ट के पास में जो पावर है वो एफआईआर जो है वो फाइल होने के बाद में उसको क्वेश कर सकती है और यानी कि चार्जशीट भी फाइल हो गई है उसके बाद में भी वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसको जो है चार्जशीट और केस को जो है वो एफआईआर को जो है वो क्वेश कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस करने के लिए भी किसी भी तरह का जो है ऑर्डर कर सकता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस को जो है वो क्वेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि न्याय दिलाने के लिए उनके साथ में जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल द्वारा दी गई इस पावर का इस्तेमाल कर रहा है और ये केस जो था सैलिस भाई रणछोड़ भाई पटेल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर के बीच में था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जस्टिस करने के लिए अपनी पावर के तहत एफआईआर और चार्जशीट को जो है वो क्वेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी के साथ में एफआईआर को रद्द करने को लेके जो कुछ दिशा निर्देश थे वो जारी किए। ये दिशा निर्देश भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में जो है निम्नलिखित जो है प्रमुख बिंदु शामिल है। प्रक्रिया का दुरुपयोग यानी कि यदि एफआईआर का उद्देश्य केवल प्रताड़ित करना है और ये न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है तो ऐसे में एफआईआर को जो है वो क्वेश किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई अगर मामला नहीं बनता है और यदि एफआईआर में उल्लिखित आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं है तो इसे जो है जो व्यक्तिगत विवाद का है और एफआईआर को जो है वो फाइल किया गया है तो इसमें भी हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो इसको जो है वो क्वेश कर सकता है और एफआईआर जो है अगर उसमें पर्याप्त एविडेंस नहीं है साक्ष्य नहीं है तो ऐसे में भी जो है एफआईआर को जो है क्वेश किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और न्याय संगत बनाना है ताकि निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कानूनी परेशानियों से जो है बचाया जा सके।